हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेम चैप्टर केमिस्ट्री का जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इन शॉर्ट दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एमपीटी। ओके, ये हो गया एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में जो रिवॉल्यूशन लाने का काम था वो मेंडलीफ सर ने किया, बहुत बखूबी उन्होंने किया। और जो भी 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उस समय मेंडलीफ सर के समय, उन्होंने उन सारे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्रॉपर ढंग से अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, जो कि आज के समय में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के नाम से फेमस है। उन्होंने अपने उस पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, तो जो भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी फोकस किया। इन सारी चीजों को मैं पिछले वाले वीडियो में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो है उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग किया है। तो मैं समझता हूं कि आज आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करें, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, कुछ समय बीतने के बाद ऐसा हुआ कि हेनरी मॉसले एक फिलोसोफर हुए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेंडलीफ सर के पीरियोडिक टेबल में जो भी एनोमैलीज रह गई, जो भी डिमेरिट्स रह गया, यानी कि आइसोटॉप्स का पोजीशन, आइसोटॉप्स को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया जाए, हाइड्रोजन का पोजीशन सही नहीं हो पा रहा था, कोबाल्ट की पोजीशन और निकेल की पोजीशन में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। फिर और था कि भाई मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में देखा ये जा रहा था कि एक जो है, एक जो बॉक्स में वो 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट को रखा जा रहा था। तो ये सारी चीज को मॉसले सर ने अपना एक व्यू रखा। मॉसले सर ने अपना व्यू रखा कि सबसे बेस्ट होगा कि इन सारी प्रॉब्लमों से बचना है तो क्यों ना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को बेस बनाया जाए पीरियोडिक टेबल का। तो मॉसले सर ने डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट कि क्यों ना एटॉमिक नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को बेस बनाया जाए और उस आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाए। तो मॉसले सर के इस कॉन्सेप्ट को बहुत बखूबी लोगों ने सराहा और उनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को डेवलप, मतलब उनमें थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया जाने लगा। ठीक है, और यूं कहें कि मॉसले सर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की तरह ही एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया। क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में तो बस 63 एलिमेंट्स ही थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई। तो फिर तैयार हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि अभी तक 114 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, लेकिन यदि आप नेट पर जाकर देखते हैं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि लगभग नेट पे आपको देखने को मिलेगा कि 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 120 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी तक जो है वो 120, लगभग 120, और एग्जैक्ट की बात करें तो 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है और इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस भी किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का एंड पीरियड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंडलीफ सर ने डेवलप किया था। जैसा कि हमने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीफ सर ने बताया था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था कि 8 ग्रुप्स हो रहे थे और 7 पीरियड्स हो रहे थे। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कुछ वैसे ही ग्रुप्स एंड पीरियड को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक जो फंक्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट
एटॉमिक नंबर किसका? तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इसमें आप देखेंगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यदि ग्रुप्स की संख्या को देखें, ग्रुप्स किसे कहते हैं? तो ग्रुप्स कहते हैं, समझिए वर्टिकल जो कॉलम्स होगा उसको ग्रुप कहा जाता है। जो भी वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो भी कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स, उनको ग्रुप कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ओके, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है इसको कहते हैं पीरियड्स। इनको क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो बिल्कुल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की तरह ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स देख रहे हैं आप? तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें है कितने? 7 पीरियड्स हैं। ओके, पीरियड्स किसको कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। बात यहां पे क्लियर हो गई। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा। यहां पे क्या किया गया है कि हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रखा गया है। हाइड्रोजन का देखिए बॉक्स जो है किसी के साथ टच नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रखा गया है। हाइड्रोजन वैसे फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड भी फर्स्ट है इसका, यानी फर्स्ट ग्रुप इसका क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट का ग्रुप 1 है और इसका पीरियड भी क्या है? 1 है। ठीक है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें देखना है कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसमें और भी एलिमेंट्स फील होंगे फ्रेंड्स। तो इतना बड़ा फील करने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको दिखता नहीं। ठीक है, जो आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीज डिलीवर हो जाएगा ना, तो वो आप सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल देखकर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखकर अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद ग्रुप नंबर 3 to 12, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको तो कलेक्टिवली कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो वेरी कर रहा होता है, और उनको हम लोग कहेंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ग्रुप नंबर में लाई करेंगे, उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों डी ब्लॉक कहा जाता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर देखिए, फिर जो है ग्रुप नंबर 13 to 18 जो भी एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। कहां से? ग्रुप नंबर 13 to 18 तक के एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इन शॉर्ट ऐसे लिखिए, जैसे ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप 1 एंड 2 को कह देंगे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक। फिर देखिए ग्रुप 3 से लेकर 12 तक की बात करें तो इनको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर ग्रुप की बात करें, ग्रुप 13 to 18 ये हो जाएंगे क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच, ठीक है, इनको कहा जाता है, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअली में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखेंगे तो ये 6th पीरियड एंड 7th पीरियड का ही पार्ट है। ओके, और इसको डीप में जाएंगे तो यहाँ पे जो लैंथेनम है, ठीक है, वो आपको दिखेगा सब ट्रांजिशन वाले में दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक्टिनम एसी ऐसे करके दिखेगा, तो ये सब आपको दिखने जा रहा है। ठीक है, यानी इसको कह देंगे हम लोग ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कहेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक के को कहेंगे डी ब्लॉक, 13 to 18 तक के एलिमेंट्स को कहेंगे पी ब्लॉक, एंड जो नीचे का आप देख रहे हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज, इनको हम लोग कहने जा रहे हैं क्या? इनको कहने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए होता क्या है, क्यों इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, सो ध्यान देना है। इनका देखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस
सब सेल में होगा। ये याद रखना है, किसमें होगा? S सब सेल में होगा। ठीक है, सब सेल जैसे कि आपको पता है कि जो सेल हो गया वो K, L, M, N है ना, इसी तरह से और भी सेल हो जाएंगे। तो K हो गया फर्स्ट सेल, सेकंड सेल L को कहते हैं, थर्ड सेल M को कहते हैं, फोर्थ सेल N को कहते हैं। अब उस सेल में भी क्या होते हैं, जैसे ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप जो किए होंगे, जैसे 1s2, ओके, 2s2, 2p6, तो यहाँ पे S and P क्या हो गया, ये सब सबसेल हो गया। ठीक है, तो देखना है कि जिस भी एलिमेंट का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का सिंबल हो गया Li, और इसको आप लिख लेते हैं, ये हो गया लिथियम। क्लियर? लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3, इट मींस लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करते हैं लिथियम का, तो ये होता है 1s2 and 2s1। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट, देखो भाई ये हो गया k सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हो गया l सेल। तो सेकंड ऑर्बिट के किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है? तो s ऑर्बिटल में है। तो यानी आपको ये समझ लेना है कि जो भी s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको s ब्लॉक का एलिमेंट इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सबसेल में है, s ऑर्बिटल में है। ठीक है, इसी तरह से d ब्लॉक के बारे में देखेंगे, तो d ब्लॉक का देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट का वो किसमें होगा? तो वो होगा d सबसेल में होगा। ठीक है, इस कारण से इसको d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। p ब्लॉक के केस में क्या होगा? तो p ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है इनको इस कारण से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? p सबसेल में होगा, ओके, p ऑर्बिटल में होगा। आप जिसको कहेंगे, जैसे सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा s p d f टाइप, ये सब हो गए। और इसी तरह से f ब्लॉक की बात करें तो f ब्लॉक में आप देखेंगे कि f ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें होगा? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबसेल में होगा। तो इस तरह से ये चीज क्लियर हो गया कि s ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है इन लोगों को। ठीक है, इनको d ब्लॉक कहते हैं, इनको p ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये p ब्लॉक वाले हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए? f ब्लॉक वाले हो गए, ये सब d ब्लॉक वाले हो गए, ये s ब्लॉक वाले हो गए। क्यों कहता है, क्यों कहा जाता है, ये रीजन क्लियर हो गया। फिर देखिए, आपको मैं बता दूं कि अब जानना है कि ग्रुप 1 के पीछे क्या रीजन है। तो देखिए, ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स है, अब देखिए ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे नीचे भी एलिमेंट्स होंगे। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है वो याद रखना है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का वैलेंसी भी कितना होगा? 1, और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। एज फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिथियम का जो हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया L, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ठीक है, तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेयरएज वैलेंसी क्या हो गई? तो वैलेंसी भी क्या हो गई वो समझिएगा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनका वैलेंसी कहा जाएगा। जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और सोडियम का वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस कारण से सोडियम का वैलेंसी भी 1 हो गया एंड सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। जबकि बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की यदि हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीजन
सिंबल हो गया O। ओके, तो ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 6। कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करके देख लेते हैं, तो होगा 2 and 6। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो क्या कह देंगे इनका वैलेंसी भी हो जाएगा 6? नहीं, इनका वैलेंसी होगा क्या? इनका वैलेंसी होगा 2। इस कारण से चूंकि ऑक्सीजन का जो है ना सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। ओके, तो याद रखना है कि वैलेंसी कहीं और से नहीं आता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंसी कह देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसी तरह से जो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और इनका वैलेंसी भी क्या होगा? 2 होगा। स्टैंडर्ड 10 तक की बात करें तो डी ब्लॉक के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, इसके बारे में भी डी ब्लॉक के बारे में और जो इधर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके बारे में अगले वीडियो में जो 12th के लिए वीडियो बनेगा उसमें मैं उसको बहुत क्लियर कर दूंगा। आज पहले बेसिक चीजों को जान ले। तो डी ब्लॉक को फिलहाल रहने देते हैं। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में भी आप वही देखेंगे ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 का मतलब क्या हो गया? अब समझिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 हो गया। तो यदि ग्रुप नंबर 13 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्रिक जानना होगा ना, तो बहुत आसान है। देखिए ग्रुप नंबर 1 में क्या है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या बताया कि ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके ग्रुप को देखकर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि जो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उस सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और वैलेंसी भी क्या होगा? 1 होगा। ग्रुप 2 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और वैलेंसी भी 2 होगा। लेकिन ग्रुप 13 में क्या करेंगे? तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आप क्या करेंगे? ग्रुप नंबर माइनस क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर -10 कर देंगे। तो इसका मतलब आप बताइए ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो आप कह देंगे सर 13 - 10 = 3। यानी ग्रुप 13 में जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक बोरोन हो गया, यूरेनियम हो गया, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। इसी तरह से ग्रुप 14 के लिए क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ग्रुप नंबर -10 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा वहां पे? 14 - 10 = 4। इसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब जो भी है 16, 17, 18 हर का आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा इससे ये बताइए ग्रुप 18 वाले का क्या करेंगे? तो ग्रुप 18 वाले का क्या करेंगे? तो ग्रुप 18 वाले का भी बिल्कुल ऐसा ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा? तो ये आपका हीलियम जो है वो है एक्सेप्शन, क्योंकि आपको याद रखना है कि हीलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2 और हीलियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 0। ठीक है, हीलियम का ही वैलेंसी 0 नहीं होता है, बल्कि जो भी ये ग्रुप 18 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है, इनको 0 ब्लॉक वाला भी एलिमेंट्स कहते हैं। इनको कहा जाता है इनका ग्रुप जो है वो 0 है, 0 ब्लॉक नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 0 ग्रुप वाला। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है वो नोबल एलिमेंट है। क्या है? ये जो हो गया वो नोबल एलिमेंट्स हो गए। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, तो इसमें जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबों के पास है। ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट्स हैं सबों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना? लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर वैलेंसी क्या हो गया? 0। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोगों को बहुत सारी बातों को तो मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? तो 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजों को हमने क्लियर कर दिया।
दूसरी बात को मुझे देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये याद रखना, इसका मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट पीरियड में आप देखो, फर्स्ट पीरियड जो हो गया वो यहां से यहां तक हो गया, देखिए ध्यान से, ये जो हो गया वो फर्स्ट पीरियड हो गया। ठीक है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड। ठीक है, और ये जो एफ ब्लॉक है ना, कहीं और से नहीं आया है, ये जो लेंथेनॉइड है वो सिक्स्थ पीरियड का यहाँ पे हिस्सा बन जाएगा, ये हो जाएगा लेंथेनॉइड, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिनॉइड्स हो जाएंगे। ठीक है, इनको अलग इस तरह से कर दिया गया है उस पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि देखिए इसके अलावा भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, और उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि लेंथेनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं और एक्टिनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ सबसेल में शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे एस पी डी एफ हम लोग पढ़े ना, तो उस एफ वाले में शिफ्ट हो जाएगा, वो सेल कोई भी हो, ठीक है, वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, सेल नंबर भी हम लोग जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे। अब आपको मैंने एक ट्रिक तो बता दिया कि यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना है, नंबर ऑफ वैलेंसी जानना है उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट का, तो आप उनके ग्रुप नंबर को जान सकते हैं। फिर आप देखो, जब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो एक ग्रुप वाले जो भी एलिमेंट्स है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। अब दूसरी बात करनी है, देखिए ध्यान से, पीरियड के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। पीरियड के बेसिस पे हम लोग उस एलिमेंट के एटम के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वो समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पीरियड का जो नंबर हो गया वो क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो चूंकि इनका फर्स्ट पीरियड है, तो हम लोग देखेंगे कि वैसे भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कहां होगा, 1s1 में, यानी क्या हो जाएगा, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के पास कितने नंबर ऑफ सेल हो गए, 1। इसी तरह से हीलियम के पास भी देखेंगे तो इसके पास भी क्या होगा, 1s2, यानी के =2, यानी कितने सेल हो गए, तो उनके पास भी एक ही सेल होगा। यानी फर्स्ट पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनके पास कितने सेल होंगे, तो उनके पास कितने सेल होंगे, कितने ऑर्बिट होंगे, तो उनके पास कितने सेल होंगे, तो उनके पास एक सेल होगा, जिसको के सेल कहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट है उनके पास 2 सेल होगा, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पास 3 सेल होगा। ठीक है, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पास कितने सेल होगा, उनके पास 4 सेल होगा। फिफ्थ पीरियड वाले जो एलिमेंट है उनके पास 5 सेल होगा। सिक्स्थ पीरियड वाले जो एलिमेंट है उनके पास 6 सेल होगा। और सेवेंथ पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, तो 7 होंगे। यानी पीरियड्स जो होगा वो क्या बता रहा होगा फ्रेंड्स, तो पीरियड्स बता रहा होगा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम के पास इतने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इतने नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे। और आपको तो पता ही है कि उस ऑर्बिट में कौन एग्जिस्ट करता है, उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा होता है नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो बाकी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो एटम के सेंट्रली लोकेलाइज्ड रिजिड स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट में, और आप कह सकते हैं सेल में। ठीक है, तो यहां तक तो फ्रेंड बातें क्लियर हो गई। ओके, ये ग्रुप क्या एक्सप्लेन करता है और पीरियड क्या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ग्रुप एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी को, ठीक है, दोनों को वैलेंसी निकालने का आप तरीका जान जाएंगे। जैसे कि देखिए, जब ग्रुप नंबर जो है 1 2 है, ठीक है, जब ग्रुप नंबर आपका 1 2 रहेगा तो इस केस में आप बहुत आसानी से कह देंगे कि यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा और यही वैलेंसी भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है, तो कहेंगे सर सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब इस मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और कांसेप्ट याद रखिएगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा
वो, ठीक है, वो क्या होगा 1, और क्या होगा लेस देन 5 कह सकते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, एंड क्या होगा लेस देन ये हो गया लेस देन से लिख देते हैं, एक मिनट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एंड लेस देन 5। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन 5 होगा, ठीक है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा मोर देन 5 होगा तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या कर देते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, कैसे तो कर लेंगे ग्रुप नंबर -10, तो 16 - 10 = 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन वो तो 6 हो गया, लेकिन क्या वैलेंसी भी 6 होगा तो नहीं। सर आपको बताए हैं कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा तब तो वैलेंसी भी वही हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गया, 4 से ज्यादा हो गया, तो 4 से ज्यादा हो गया यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा, तो उस केस में वैलेंसी के लिए क्या करेंगे, उस केस में वैलेंसी जानने के लिए क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। जैसे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी जो होगा वो ऑक्सीजन का वो होगा देखिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीजों को हम लोगों को क्या करना है ध्यान में रखना है कि कहां किसका वैलेंसी क्या होगा और किसका किस तरह से सेम रह जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही, और किसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें तो हो गई, ठीक है, इतनी बातों को हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेना है फ्रेंड्स, डिस्कस जो है थोड़ा सा बात ये कर लेना है कि सर हम लोगों को कुछ ट्रिक बताइए कि यदि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं वो जान पाए। बहुत आसान ट्रिक है, जैसा मैंने आपको हेरेडिटी में बताया था, मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो आपको मैं ट्रिक बताया था सेम उसी तरह से ट्रिक कर लेना है, ये कुछ नहीं है। फर्स्ट जो पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड में आप याद रखेंगे कितने एलिमेंट होंगे 2, ठीक है, तो 2 का मतलब हो गया 2 बार, 2 का मतलब हो गया 2 बार, यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड में देखो ध्यान से, तो सेकंड पीरियड में जो होगा, सेकंड पीरियड में फ्रेंड्स क्या होगा, तो सेकंड पीरियड में मैं बोला कि अब जो भी होगा वो 2 बार होगा, क्योंकि ऊपर में 2 लिखा हुआ है ना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, तो अब जो भी चीज होगा वो 2 बार होगा, यानी सेकंड पीरियड में 1 एलिमेंट्स होंगे, तो 1 एलिमेंट्स कितनी बार 2 बार, यानी थर्ड पीरियड में कितने हो जाएंगे, थर्ड पीरियड में एलिमेंट आप कितने देखेंगे वो भी 1 होगा। फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18 होगा, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं 18 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी काउंट करके देख लीजिए ना भाई, 1 2 और फिर 3 से लेके 12, समझे, मतलब हो गया 1 से 12 और फिर यहाँ 1 से 18 मतलब 18, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 18। फिफ्थ पीरियड में आप देखेंगे तो इसमें भी एलिमेंट कितने होंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल में 18। सिक्स्थ पीरियड में देखेंगे तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इसमें होंगे 32, एंड सेवेंथ पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी होंगे 32, यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, इसके बाद जो भी नंबर होगा वो 2 बार होगा, 8 2 बार, 18 2 बार एंड 32 2 बार, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का फ्रेंड्स। तो आप जान लीजिए फर्स्ट पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 2, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 एंड सेवेंथ पीरियड में 32, ठीक है। तो ये हो गया आपके एलिमेंट्स की संख्या पीरियड वाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ओके। अब जानना है, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि कितने
स्प्रेड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फ्रेंड चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो तभी तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि आप चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, ताकि मैं ऑनलाइन आके आप लोगों को लंबे समय तक पढ़ा सकूं। और चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इस कारण से आज मैं यहीं पे इसको ऑफ करता हूं। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जान लेंगे फ्रेंड। थैंक यू।